सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साडी इस साल की पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी तुहाडी नवें ते सदे काव्य संग्रह। सो इस काव्य संग्रह के विच असीं हुण तक कर रहे सी प्रीतम सिंह सफीर जी नूं। प्रीतम सिंह सफीर जी दी जिहड़ियां रचनावां सानूं असीं साडी पिछली क्लासां दे विच कर चुके हाँ। प्रीतम सिंह सफीर दी रचनावां खत्म होने तो बाद साडे अगले जिहड़े कवि हैं जो कि साडी नवें ते सदे काव्य संग्रह विच दर्ज हैं वो हैं जी डॉक्टर हरभजन सिंह जी। सो डॉक्टर हरभजन सिंह जी दी रचनावां की गल करन तो पहलां असीं एक छोटी जी झात मारते हैं उन्हां दे जीवन के बारे में। सो डॉक्टर हरभजन सिंह जी का जेकर जीवन देखा जाए तो उन्हां दा जिहड़ा जन्म है वो 18 अगस्त 1920 ईस्वी नूं लुंडिंग आसाम दे विच जिहड़ा होया सी। डॉक्टर हरभजन सिंह जिन्हां दा जन्म 18 अगस्त 1920 ईस्वी नूं लुंडिंग आसाम दे विच होया सी। इन्हां दे पिता जी का नाम श्री गंडा सिंह जी सी ते कहंदे इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दे पिता सन कहंदे आप जी ने अध्यापक दे नूं जिहड़ा सी ओह किते वजों अपनाया सी ते काव्य रचना जिहड़ी सी करना आपदा शौक भी रहा सी। गुरमुखी अखरां दे विच उपलब्ध हिंदी कवितावां नूं आपने बड़े ही गंभीर तरीके नाल जिहड़ा सी उदाहरण कीता। इन्हां ने PhD हिंदी दे विच कीती सी। गुरु तेग बहादुर कॉलेज दिल्ली दे विच एक अध्यापक के तौर पर काम भी करते रहे सन। उस तो बाद दिल्ली जिहड़ा सी यूनिवर्सिटी दे विच पंजाबी दे विषय दे उत्ते प्रोफैसर के तौर पर भी इन्होंने काम किया। अजकल जिहड़ा है ये दिल्ली रह रहे हैं। सो डॉक्टर हरभजन सिंह जी की गल करें तो इन्होंने तीजे दौर के जी नवी पीढ़ी के कवियों के विचों गिणिया जाता है। एक पंजाबी आलोचकों के उस जिहड़ा है पंजाबी आलोचकों ने उन्होंने रूपवादी और सोहजवादी शायर बनया है। आपने बहुत सारे काव्य संग्रह भी लिखे हैं, कई आलोचनात्मक पुस्तकां भी आप दियां लिखियां हुई हैं। जेकर असीं इन्हां दी रचनावां की गल करिए तो रचनावां दे विच इन्हां दे काव्य संग्रह दे विचों लाशां जो कि 1955 के विच लिखा गया काव्य संग्रह सी। उस तो बाद तार तुपका 1957 के विच, उस तो बाद अध रैणी 1963 के विच, ना धुप्पे ना छावें 1964 के विच, सड़क दे सफे उत्ते 1967 के विच, अलग दोपहर 1972 के विच, टुकियां जीबां वाले 1970 के विच, मत्था दीवे वाला 1982 के ईस्वी विच, महक नूं जतरे ना मारी 1983 ईस्वी विच, अलविदा तो पहला 1983 ईस्वी दे विच जिहड़ियां साडीआं रचनावां इन्हां दीयां लिखियां होईयां सानूं मिलदियां हन। सो मैं जो बीत गया इन्हां दा तीसरा एडिशनल जिहड़ा सी जो 1999 दे विच इन्हां ने लिखिया सी। कहते आप जी प्रसिद्ध पुस्तक जिहड़ी है काव्य संग्रह जिहड़ा है ना धुप्पे ना छावें जिहड़ा है उस उत्ते साहित्यिक अकादमी दे वल्लों इन्हां नूं इनाम भी जिहड़ा सी ओह प्राप्त होया सी। सो आप जी का लिखा होया काव्य नाटक तार तुपका जिहड़ा है बहुत ही ज़्यादा वर्णनयोग भी मन्निया गया है। कई आलोचनात्मक पुस्तकां भी इन्हां ने लिखियां हन ते साडी जिहड़ी नवें ते सदे काव्य संग्रह है इस दे विच इन्हां दीयां कुछ जिहड़ियां रचनावां हन वो सानूं दित्तियां गईयां हन जो कि असीं जिहड़ियां हन अपनी इस क्लास दे विच करनियां हन। सो ये सीगे जी डॉक्टर हरभजन सिंह जी। इन्हां दे जीवन के बारे चार पार्ट तो बाद हुण असीं चलदे हां इन्हां दीयां रचनावां जो साडी नवें ते सदे पुस्तक दे विच दित्तियां गईयां हन। उन्हां दे विचों पहली जिहड़ी रचना जो कि असीं अज की क्लास दे विच करनी है वो है जी तू बड़ी मासूम ए। सो डॉक्टर हरभजन सिंह जी की लिखी हुई रचना तू बड़ी मासूम ए जिस दे विच डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने गल कीती है जी एक जिहड़ा मनुख जो कि एक मेहनती मजदूर है। अजिहे मनुख की गल की है जो मेहनत करके मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा है ते उसकी जिहड़ी पत्नी है कहते वो बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है, मासूम है ते उसकी मासूमियत जिहड़ी है वो उस मनुख की जो मनुख कामा है मेहनती है मजदूर है उसकी मानसिक जिहड़ी स्थिति है उसनूं जिहड़ा इस साडे सामने इस कविता राही पेश करती है। सो कवि जिहड़ा है उसने एक कामे मजदूर मेहनती करने वाले की जिहड़ी है अपनी पत्नी नूं मासूम समझण की जो मानसिक स्थिति है जो उसदे नाल बीतदा है उसने साडे सामने इस कविता के राही साडे सामने रखा है। सो शुरू करते हैं जी साडी आज की रचना तू बड़ी मासूम है।
सो कवि कह रहा है कि कहते तू बड़ी मासूम है जे मैं कदे जाबर बना, जाबर मतलब किसी के उत्ते कोई जुल्म ढाउण वाला जुल्मी बन जावां, जाबर बना। कहते जे मैं कदे जाबर बना शांटियां नाल ठोकदा तेरा बदन, नैन तेरे इस तरह नौंदर दियां मेरियां अखियां दे विच तू ढूंढ ना सके हुसन, खो लवां विश्वास तेरा लुट लवां मन दा अमन, तू की जाने खतरियां भरिया है तेरा भोलापन, तू बड़ी मासूम है। सो प्रसाद करते हैं एक काव्य टुटा साडी नवीं दिसद दे पुस्तक विच डॉक्टर हरभजन सिंह जी द्वारा रचित कविता तू बड़ी मासूम दे विचों लिया गया है। इस कविता विच कवि जिहड़ा है उसने एक कामे मजदूर दे मानसिक अवस्था जिहड़ी है उसका वर्णन किया है। मजदूर जिहड़ा है वो अपनी पत्नी नूं कहता है कि ओह उस दी हालत अते आपसी संबंधां नूं असलियत नहीं समझदी, मतलब वो जिहड़ा अपनी पत्नी नूं कहता है कि तू मेरी हालत नूं समझदी नहीं है, तू मैनू जिहड़ा है मैं तेरी इच्छावां पूरियां नहीं कर सकता, मेरे को इन्नी पहुँच नहीं है कि मैं तेन सुख सुविधावां दे सकां, तो सो तू फिर भी मैनू जिहड़ा है वो बहुत मान सत्कार दिंदी है, तू बड़ी भोली है मासूम है ते तेरा यही भोलापन मेरे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। सो अपनी पत्नी नूं कहता है कि तू उस मेरी हालत अते साडे आपसी संबंधां दी असलियत नूं नहीं समझदी है। इस कारण कहता जेकर कदे मैं तेरे उत्ते जुल्म ढाउण वाला बन जावां, कहते जे तू ये सोच जे कदे मैं जाबर बन जावां तेरे उत्ते जुल्म ढाउण वाला बन जावां ते शांटे मार मार के तेरे सारे शरीर दे उत्ते मैं लाशां खड़ियां कर देवां। सो कहते उस दिन तेरियां अखां जिहड़ियां हन कहते मैं तेरे तेरे उत्तों जिहड़ियां तेरियां अखां दे विच नौंदरां मार देवां ते तेरा विश्वास जिहड़ा है वो बिल्कुल ही खत्म कर देवां, विश्वास खो लवां ते तेरे मन की अमन चैन शांति जिहड़ी है जेकर मैं उसनूं लुट लवां फिर कहते तेरा विश्वास जिहड़ा है उसनूं भी खो देवां, मतलब मैं तेरा विश्वास ही खत्म कर देवां। फिर कहते कि फिर जेकर मैं अजिहा बना तो फिर भी तू मैनू चंगा समझेगी, क्यों कहते वो नहीं जानती, मेरी वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि तू क्यों नहीं जानती कि तेरा ये भोलापन बहुत ही खतरनाक है, मैं तेरे उत्ते जुल्म करता जा रहा है ते तू फिर भी भोलिया वांग इन्हां सही जा रही है, तेरा यही भोलापन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है, तू जीवन की असलियत नूं नहीं समझती क्योंकि तू बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ही ज़्यादा भोली है, मासूम है। किते रोज जद मुड़दा कर वार के रुचि दा वदाण, रोज जद मुड़दा कर वार के रुचि दा वदाण, कहते सड़ चुके हुंदे ने पच्छम दे विच मसाण, लग चुके हुंदे ने एक आसमान दी तारियां दे अगन बाण, वरत चुकी हुंदी है चुफेरे मौत वर्गी चुप चाण, कहते राम जेही विच कूक सौ चुका हुंदा है कुल जोहान, उस समय मुड़दा हाँ घर, कहते तू बड़ी मासूम है। सो अपनी पत्नी जिहड़ी है उसके सामने अपनी मानसिक अवस्था मानसिक पीड़ा को बयान करता हुआ कवि जिहड़ा है कहते जो एक मजदूर है, मजदूर अपनी मानसिक अवस्था को बयान करता है जो कि हड्ड भनवी मेहनत करके भी इज्जत वाला जिहड़ा जीवन है वो जिउना मतलब एक इज्जतदार जीवन जिउना चाहता है, पर वो उसनों हड्ड भनवी की हुई मेहनत का पूरा मुल नहीं मिल रहा। सो कहते फिर इस करके यथार्थ को इन्ना क्रूर अति साह घुटन वाला बना दिता है, जदों उसकी अपनी अणख जिहड़ी है वो हार जाती है तो जिउंदे जी उसनों मरना जिहड़ा है वो पैंदा है। सो मजदूर जिहड़ा है अपनी पत्नी नूं कहता है कहते वो रोज रोजी का कोई ना कोई काम का मेहनत का रोजी का वदान जिहड़ा है हीला वसीला जिहड़ा करके सख्त मेहनत करके घर वापस परतता है, तो जदों वो वापस परतता है तो उस समय पश्चिम दे विच सूरज जिहड़ा है वो डुब चुका हुंदा है,
ਮਸਾਨ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਨ ਬਾਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੈਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵੀਰਾਨ ਵਰਗਾ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਰਾਹ ਬਿਆਵਾਨ। ਗੁੜ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਡੈਣ ਵੇਖ ਨਾ ਲਏ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਨੇ ਕੀਕਣ ਝਰੀਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸਨੇ ਖੋ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ उसका चित्र साढ़े सामने पेश करता हुआ कहता है कि ਜਿਹੜਾ मजदूर है वो बहुत ही ज़्यादा भावुक व्यक्ति है जो कठोर सच्चाई जी है अज के समय की सच्चाई जी है यथार्थ के सामने उच्ची नज़र करके सत्कार भरी जिंदगी जिउना चाहता है पर उसका आला दुआला उसके जीवन के विचों उत्साह उसके जीवन जिंदगी का प्यार स्वै अपना स्वाभिमान सारिया भावना जड़ियाँ हैं वो उसका खून कर चुकियाँ हैं। उसकी पत्नी की जवानी उसकी सुंदरता उसके मन के उपर सुपनिया का एक संसार सिरजती है। उसके मन के अपनी महानता का एहसास जगाती है। ये सब कुछ उसके लिए असह प्रतीत होता है क्योंकि उसकी पत्नी जो उसको महान समझती है वो उतना महान है ही नहीं। मजदूर अपनी पत्नी को कहता है कि वो पूरी गूढ़ी रात के बियावान वातावरण वीराने दिल वर्गा बियावान राह जिहड़ा है उसनूं लताड़ के इस समय वापस आउंदा है। कहते क्यों आउंदा है ये इस करके आउंदा है तां जो रस्ते विच उसनूं कोई रोक के उसदियां अखां दे विच अखां पा के कहते ये ना देख लवे कि उसदियां अखां दे विच पहला वाला पानी है कि नहीं है कि उसकी जिंदगी दियां उसदियां अखां दे विचों जिंदगी दे नक्शा जिहड़ा है कहते उसके नक्शे के विच जिंदगी उस तरह चल रही है या नहीं। उसनों कोई ये ना पूछ लवे कि उसनों अपने हुसन उत्ते झरीटां जड़ियां हैं उसने किस तरह बर्दाश्त कीतियां हैं। उस तो जिंदगी दे लई जो प्रेम उसके मन के विच पहला सी वो प्रेम अज कित्थे चला गया है। अज वो प्रेम किसने खो लिया है। उसकी जिंदगी जिहड़ी है वो निराशा के बिना क्यों भर गई है। अजिहा क्यों है कोई उस तो इस बारे कुछ ही ना लवे। सो कहते मर जावांगा शर्म नाल ये नहीं जल सकांगा मैं बहुत जल जाता हाँ बेशक फिर भी बेगैरत नहीं। इसलिए रोज जल मुड़दा हाँ घर सड़ चुके हुंदे ने पच्छम विच मशान लग चुके हुंदे ने एक आसमान दी तारियां दे आगनबान। सो मजदूर जिहड़ा है अपनी पत्नी को कहता है कहते उसनों किसी ने ये पूछ लिया कि उसकी जिंदगी के विचों जिंदगी का इश्क किसने खो लिया है तो वो ये गल कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत वड्डी औख हो जाएगी। कहते भावें मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेंदा हाँ पर अजे भी मैं बेअणखा नहीं हाँ। सो मैं अणख वाला हाँ। सो इस करके मैं अपनी अणख नूं जेकर मेरी अणख नूं कोई वंगारेगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकांगा। सो इसे करके ही मैं रोज उस समय घर मुड़ता हाँ जदों पच्छम दे विच सूरज जिहड़ा है वो डुब चुका हुंदा है। मसान सड़ चुके हुंदे हन आसमान दे विच तारे निकल चुके हुंदे हन। भाव जिहड़ा है सारा जहान जिहड़ा है वो सौ चुका हुंदा है। तां मैं उस समय वापस आउंदा हाँ क्योंकि मैनू कोई किसी तरह का सवाल ना कर बैठे मेरी गैरत को कोई ना ललकार बैठे इस करके मैं उदों ही आउंदा हाँ। कहते गश जेही विच कूक सौ चुका हुंदा है भावें कुल जहान फिर भी तू सौंदी नहीं। नैन तेरे विच पर इंतजार मेरी बदबख्ती है यह इंतजार क्यों भरी जाती है दिन दिन नैन तेरे विच शिंगार क्यों करी जाती है दिन दिन तेरे नक्शा नूं हसीन। सो अपनी पत्नी को कहता है
कि कहते मैं भावें उस समय घर वापस परतदा हाँ जो सारा जहान जिहड़ा है वो बेहोशी दे विच सौ चुका हुंदा है, सुता पिया हुंदा है। मैं सारे जहान के सौण तो बाद ही वापस मुड़दा हाँ, पर फिर भी तेरियां अखां दे विच उड़ीक भरी हुंदी है। तू मेरे आउण तक सुती नहीं हुंदी, तू अपनियां अखां दे विच उड़ीक भर के मैनूं उड़ीकदी रहिंदी है। मेरी बदकिस्मती है कि उड़ीक क्यों करती है, क्यों तेरियां रोज अखां विच शिंगार जिहड़ा है वो भरी जाता है, क्यों तू दिनों दिन तेरे नक्शे होर हुसीन हुंदे जा रहे हैं, जिस दे वल मेरा मन मोया जावे। तू अपना मेरा इंतजार करती है, तेरियां ये इंतजार भरियां अखां दिनों दिन होर सोहणियां हुंदियां जा रहियां हैं। तेरा हुसन होर सुंदर होंदा जा रहा है, जो मैनू अपने वाल खिंचदा है। तू क्यों मेरा इंतजार करती है, तू बड़ी मासूम है, तू की जाने इंतजार मुड़ मका दिंदा है मेरी बुझ रही दिल दे अंगार। फिर एहो आउंदा है दिल विच मैं तेरा आशिक बना, तेरियां मैं सोहणियां अखां दे मुताबिक बना। फिर भरम चाहता हाँ मैं, फिर समझदा हाँ मेरा काम है प्यार, इश्क मुड़ के समझ बैठा हाँ सच। सो जिहड़ा कवि है अपनी पत्नी को कहता है कि वो बड़ी मासूम है, वो मेरा इंतजार करती है, पर मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस इंतजार के काबिल ही नहीं हाँ, ते वो फिर भी मेरा इंतजार करती है। तो कवि जिहड़ा है अपनी पत्नी को कहता है कि तेनों ये इंतजार नहीं करना चाहिए, कहते तू मेरा इंतजार करती है, तू बड़ी मासूम है, तू नहीं जानती कि तेरा ये कीता होया इंतजार, ये कीती हुई उड़ीक मेरे दिल दे विच बुझ चुके इश्क दे अंगियारां नूं मुड़ तो भखण ला दिंदी है, मुड़ तो मंगा दिंदी है, जिस नाल मेरे दिल दे विच एक ख्याल पैदा हुंदा है कि मैं तेरा आशिक बन जावां ते तेरियां सोहणियां अखां दे योग बन जावां। ते इस तरह उसदी इंतजार जिहड़ा है विचों उपजिया सोहप्पन जिहड़ा है उस दे विच मैं भरम जावां ते समझण लग पवां कि मेरा तां काम सिर्फ उसनूं प्यार करना है। सो इस तरह मैं मुड़ के उसदे इश्क नूं सच समझण लग जावां ते इस तरह उसदे इश्क दे विच भरम जावां। इश्क असलियत नहीं, असल विच पिंडे दी खो, असल है ढिड दा तनूर, जिस लई पिंडिया जरे चांदी दी लाश, जिस लई आपे ही सिख लवे जवान जी हजूर। असल नहीं सीने दे शौक उन्नत नजर, असल है मुर्दा जमीर नीवी नजर, तेनू सौ पिंडे दी खो दी इस तरह कीता ना कर तू इंतजार, असल नहीं जग दे विच प्यार क्यों जगा रखती है दीवा डाटते। सो जिहड़ा कवि है अपनी जिहड़ी पत्नी है उसनों कहता है कि मजदूर अपनी पत्नी को कहता है इस असल दे विच मैं जिहड़े इश्क नूं सच समझ बैठा हाँ वो इश्क सच नहीं है, मैनू इसनों गलत ये सब गलत है, असलियत नहीं है, असल चीज़ है पिंडे दी खो है, ये सिर्फ शरीरक खो है, कहते असल का सिर्फ ढिड दी भुख है। इस जिसकी खातर मजदूर का पिंडा जिहड़ा है शरीर जिहड़ा है वो लाशा भी बर्दाश्त करता है, अर्थात पैसिਆਂ की खातर दुख भी सहता है। इस दे खातर बंदे की जबान जिहड़ी है वो अपने आप जी हजूरी करनी सीख जाती है। साडे दिल का शौक उच्ची नज़र असल नहीं है, सगों असलियत है साडा मुर्दा जमीर मर चुकी नीवी नज़र। इस करके वो आप कहता है कि उसके पिंडे की खो उसके शरीर के मतलब पिंडे की खो की सौं पौधा होया कहता है कि वो उस तरह मेरी उड़ीक ना करया करे। दुनिया के प्यार असली चीज़ नहीं है, इस करके वो दीवा जड़ा है जगा के डांटते जो रखती है उस तरह ना करे, सगों उसकी उड़ीक ना करया करे। कहते मैं कोई बच्चा नहीं हाँ, भुल नहीं सकता हाँ मेरा, मैनू ले दी लोड़ नहीं, ये किसे लई मेरा स्वागत रोज रोज, क्यों मैनू चेता कराए रोज रोज, मैं हाँ महान किस लई अतशफा दा ए समान, नी भोलिए सड़ जाऊ तेरा ये आलड़ा, उजड़ जाएगा तेरा सारा जहान, जर नहीं सकनी तू बिजली कहर दी, रब नू मंजूर रब नू है मंजूर
संसार दे विच कोई ना होवे महान। सो अपनी पत्नी को समझाता हुआ मजदूर कहता है कि वो रात को दीवा जगा के डांट दे रख के मेरी उड़ीक ना करया करे, क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं है जो रास्ता भुल जाएगा, वो राह नहीं भुल सकता और उसनों कोई रोशनी की जरूरत नहीं है। वो किस गल दे लई हर रोज उसका स्वागत करती है, इस करके उसनों रोज उसकी ये चेता कराती है कि वो बहुत ज़्यादा महान है। उसनों ये अग उगलन वाला समान जिहड़ा है उसका बर्बाद नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये अग उगलन वाला समान ही एक दिन उसका सारा संसार जिहड़ा है उसको साड़ देगा ते उसका जिहड़ा जहान है वो उजड़ जाएगा। सो इसलिए उसके विचों पैदा होने वाली कहर की बिजली नूं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सो रब तां चाहुंदा ही है कि दुनिया दे विच कोई भी महान ना बने। सो इस करके वो चाहुंदा है कि वो उसकी उड़ीक ना करे, उसनूं महान बनाने की कोशिश ना करे, क्योंकि रब नहीं चाहता कि कोई महान बने। इस करके उसके आने तो पहला ही वो चाहता है कि वो दीवा बुझा दिया करे, उड़ीक नूं खत्म करके अपने दिल दे विच विश्वास भर के अपनियां सोहणियां अखां नूं मीट के सौ जाया करे। जिस तरह सारा जहान बेहोशी दे विच सौ जाता है, सो वो भी चाहता है कि वो भी सौ जाया करे, वो उसका उसनूं महान ना बनावे। सो इसका जिहड़ा कवि है उसने कुछ विचार जिहड़े हन साडे सामने रखे हन। सो आज की जिहड़ी साडी कविता है वो जिहड़ी है इत्थे ही समाप्त होंदी है। इस दे नाल नाल साडी जिहड़ी क्लास है वो भी आज असीं इत्थे समाप्त करांगे। मिलदे हां साडी अगली रचना डॉक्टर भजन सिंह जी दी अगली रचना दे नाल साडी अगली क्लास दे विच। सो तुहाडा काम ये है कि इसका जिहड़े नोट्स आ तुसीं प्रिपेयर करके रखियो तां जो एग्जाम समय तुहाडी हेल्प हो सके। सो